इस वीडियो में मैं आपको पाइथन इंटरप्रेटर या पाइथन कंपाइलर के बारे में या फिर इन जनरल कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पाइथन इंटरप्रेटर है कि कंपाइलर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है दिस इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस साइड में आते हैं हम, ये है HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, C#, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है, और ये सोर्स कोड क्या है, हम इन लैंग्वेज को इस्तेमाल करके जो भी प्रोग्राम लिखेंगे या कोड लिखेंगे उसी को जो है सोर्स कोड कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ट्रेन्ड ह्यूमन क्या है, ट्रेन्ड ह्यूमन वो है एक मतलब कोई इंसान या ट्रेन्ड प्रोफेशनल बोल सकते हैं, जिनको C या C++ या जावा, पाइथन, C# इनमें से कोई एक या मल्टीपल लैंग्वेजेस समझ में आती है, मतलब वो उस लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं और कोड समझ भी सकते हैं, उसको कहा जाता है ट्रेन्ड ह्यूमन या ट्रेन्ड प्रोफेशनल। अब ये है कि ये सब लैंग्वेजेस, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये लिखा कैसे जाता है, ये लिखा जाता है जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या फिर इंग्लिश वर्ड्स, कुछ सिंबल्स लाइक पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, एस्टरिस्क, मॉड्यूलो सिंबल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सिंबल्स का इस्तेमाल करके जो है ये सब कोड, सोर्स कोड या प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो ये सब कोड किसको समझ में आता है, ये समझ में आता है ट्रेन्ड ह्यूमन को। अच्छा, तो कंप्यूटर को ये सब कोड समझ में आता है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं। कंप्यूटर को या हार्डवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए हाई लेवल लैंग्वेज, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। और LLL का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में क्या क्या आता है, लो लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में आता है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों को लो लेवल लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये है कि ये कंपाइलर करता क्या है। अच्छा, ये और एक बात, ये जो मशीन कोड है, मशीन कोड किसको समझ में आता है, ये कंप्यूटर को समझ में आता है। असल में कंप्यूटर को या हार्डवेयर को केवल और केवल मशीन कोड ही समझ में आता है। ये जो दिख रहा है ना आपको मशीन कोड, यही समझ में आता है हार्डवेयर या कंप्यूटर को। अच्छा, मशीन कोड क्या होता है, मशीन कोड होता है जैसे 0-1 से लिखी गई एक प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको ये हार्डवेयर या कंप्यूटर को समझ में आता है, लेकिन इंसान को जो है मशीन कोड उतना समझ में नहीं आता, मतलब एक इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन के लिए थोड़ा कठिन है मशीन कोड को समझना, जबकि कंप्यूटर इसी को समझता है। ठीक है, तो यही चीज़ कहा जाता है कि ये जो है ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, इंसान को समझ में आता है, और ये जो है ये कंप्यूटर को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है और इंसान को बहुत ही कम समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ ये जो मशीन कोड, जब ये जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या रातों रात आ गई, तो आंसर है नो। ये बेबी स्टेप्स, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट के बाद आया। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले जब ये देखा गया कि भाई मशीन कोड जो है वो थोड़ा इंसान के लिए समझना लिखना कठिन है, तो फिर लोगों ने क्या कहा कि क्यों ना ऐसा और कोई लैंग्वेज लाया जाए जो कि इंसान को समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो, मशीन कोड के मुकाबले जो है आसान हो। तो तब आया समथिंग कॉल्ड एज ALP मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो क्या किया गया, तो सबसे पहले एक असेंबलर को तैयार किया गया। ये असेंबलर क्या करता है, ये असेंबलर, ये जो ट्रेन्ड ह्यूमन है ना, वो असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके देता है। तो सबसे पहले आया असेंबलर। तो आपको याद होगा लेट 1960s या अर्ली 1970s में जब सी कंपाइलर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लिखा गया था, तो तब वो सी कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में ही लिखा गया था। वो बाद में फिर दोबारा से वो कंपाइलर जो है वो सी में लिखा गया। ठीक है, तो खैर
आपको कहने का मतलब यह है कि असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और मशीन कोड और असेंबली कोड ये दोनों को जो है लो लेवल लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं तो ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है। कंपाइलर क्या करता है कि कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज में आप जब कोड लिखते हैं तो वो या तो दूसरे किसी हाई लेवल लैंग्वेज में इसको इसका इक्विवेलेंट कन्वर्शन कर देता है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज टू उसका इक्विवेलेंट लो लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता होगा कि जाइथन एक इंटरप्रेटर है। वो क्या करता है, आप जब पाइथन में कोई कोड लिखते हैं तब वो पहले क्या करता है, जाइथन क्या करता है, पाइथन को इक्विवेलेंट जावा में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो कोड जो है वो जेवीएम के ऊपर चलता है फिर, क्योंकि जावा वर्चुअल मशीन जो है, जावा जेवीएम को केवल जावा समझ में आती है। तो जाइथन क्या करता है, पाइथन को जावा में कन्वर्ट करता है, फिर उस जावा कोड को फिर से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जेवीएम। ठीक है, अच्छा, और एक है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन क्या करता है, आयरन पाइथन आप जो पाइथन में जो कोड लिखते हैं उसको सी शार्प, उसका इक्विवेलेंट सी शार्प कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, तो अमूमन क्या करता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर, वो क्या करता है, कोई हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप कोड लिखते हैं, जैसे पाइथन में लिखते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट मशीन कोड वो तैयार करके दे देता है आपको एज ए आउटपुट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, ये असेंबलर जो है ना, असेंबलर असल में ये कंपाइलर के अंदर ही होता है, अभी उसी के अंदर एक बाइंडेड होता है, मतलब उसी में इनबिल्ट होता है। असेंबलर कंपाइलर के अंदर इनबिल्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप जब सोर्स कोड लिखते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो पहले वो क्या करता है, ये कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज तक इसको कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके कंपाइलर के अंदर जो एक असेंबलर होता है, वो असेंबलर क्या करता है, इसी असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यही काम है कोई भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर का। ठीक है, तो फिर से मैं दोहराता हूँ, कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है, वो इनका काम सेम है कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप कोड लिखते हैं, सोर्स कोड, उसको इक्विवेलेंट मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल फाइल में वो कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो अभी यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।